हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो इसमें कि हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। पहले हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। तो अगर हम बात करें मेटल्स की, तो metals are the element who loses electron to form positive ion। क्या है? A metal is an element whose atoms loses electron to form positive ions which is also known as cations। ये एक मेटल की डेफिनेशन है, बट ये हाइड्रोजन में नहीं होता है। यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शन लिखूँगा इस डेफिनेशन की, और वो एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन शो नहीं करता है। ओके, मेटल्स जो है फॉर्म करते हैं मेटालिक बॉन्ड विथ अदर मेटल्स। क्या फॉर्म करते हैं? मेटालिक बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ओके, जो अर्थ के क्रस्ट में मोस्ट अबेंडेंट मेटल है, यानी जो अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा है, उस मेटल का नाम है एल्यूमिनियम और उसकी परसेंटेज है 7 to 8%। ये एल्यूमिनियम की परसेंटेज है। ये रही मेटल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम सेम नॉन मेटल के बारे में जानेंगे, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो नॉन मेटल इज एन एलिमेंट whose atoms gains electron to form negative ions। नेगेटिव आयंस, और आप जानते ही हो नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? एनायंस। ओके, नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। forms covalent bond with other non-metals and forms ionic bond with metals। ओके, जो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है अर्थ पे, वो तो आपको पता ही है ऑब्वियसली, ऑक्सीजन O2। ओके, अब हम बात करेंगे कि मेटल कैसे अकर होता है, यानी कि occurrence of metals। तो मेटल्स दो फॉर्म में जनरली अकर होता है। पहला होता है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में कंबाइन कर लेते हैं दूसरे मेटल से, और वो जनरली कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ये जनरली जिस फॉर्म में होते हैं वो होते हैं अपने कार्बोनेट्स के फॉर्म में, या फिर ऑक्साइड्स के फॉर्म में, या फिर सल्फेट्स के फॉर्म में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने आपको बताई थी, आई होप आपको याद हो। रिएक्टिविटी सीरीज़ आई होप कि आप लोगों को याद हो। उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर के अबव Cu के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में हमें मिलते हैं। यानी कि कॉपर के ऊपर हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए तो मैं दूंगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। दूसरा होता है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट यानी कि ये कंबाइन नहीं किया होगा, और इसमें कौन से होंगे? इसमें होंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स। इसमें क्या होंगे? लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो कि डायरेक्टली अपने एलिमेंटल फॉर्म में हमें मिलते हैं। हमें अपने एलिमेंटल
फॉर्म में मिलते हैं। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल देखो तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो भी लास्ट में आते हैं, जैसे कि गोल्ड, AU, सॉरी यहाँ पे कैपिटल होगा, गोल्ड, फिर आप देखो तो सिल्वर जो कि AG, फिर प्लैटिनम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। प्लैटिनम तो इसका सिंबल होता है PT एक्सेट्रा। कुछ मेटल्स जो हैं वो कंबाइंड एज वेल एज फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। कुछ मेटल्स जो हैं वो कंबाइंड और फ्री स्टेट दोनों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कॉपर एंड सिल्वर, ये कंबाइंड और फ्री दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम किस बारे में बात करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो हम पहला फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसमें एक एक्सेप्शन है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो एक्सेप्शन है वो है मर्क्यूरी यानी कि Hg। नॉन मेटल्स जो है वो तीनों स्टेट में मिलते हैं हमें। नॉन मेटल्स, जैसे हमारे पास टोटल कितने नॉन मेटल्स, हमारे पास टोटल 18 नॉन मेटल्स हैं। 18 नॉन मेटल में से 6 नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड है, एक नॉन मेटल लिक्विड है, और ये एकमात्र नॉन मेटल जो लिक्विड है वो है ब्रोमीन, और 11 नॉन मेटल जो है वो गैसियस स्टेट में रहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि नॉन मेटल्स आर जनरली फाउंड इन 2 स्टेट, जो कि होता है सॉलिड और गैसियस, और एक एक्सेप्शन बोल के आपको ब्रोमीन दे देते हैं, तो वो भी सही है। अब हम देखेंगे हार्डनेस, मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम यानी कि Na एंड पोटेशियम, ये जो हैं ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि कहा जाता है कि इन्हें ब्लंट नाइफ से भी काटा जा सकता है। उसके बाद हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे। नॉन मेटल्स जो है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं डायमंड जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, वो हार्डेस्ट एलिमेंट नोन है, और ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, तो ये एक्सेप्शन है। अब हम लेंगे लस्चर्स, यानी कि मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी लस्चर। मेटल की जो सरफेस होती है, मेटल सरफेसेस आर जनरली शाइनी एंड रिफ्लेक्टिंग। मेटल की सरफेस जो होती है वो जनरली शाइनिंग होती है और रिफ्लेक्टिंग होती है, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि इनकी सरफेस शाइनिंग नहीं होती है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ही लस्ट्रस होते हैं। अब हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि है डक्टिलिटी। अरे यार, डक्टिलिटी की स्पेलिंग गलत हो गई। डक्टिलिटी। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली डक्टाइल होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है जिंक। जिंक जो है नॉन डक्टाइल होता है, और जिंक एक मेटल है, जबकि नॉन मेटल्स डू नॉट शो डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स हमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं।
डक्टिलिटी के बाद जो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी आती है वो है मेलिएबिलिटी, यानी कि थीन शीट्स में जब भी इन्हें बीट किया जाए तो वो थीन शीट्स में स्प्रेड हो जाए, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलिएबिलिटी। बट अगेन ऑल मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर नॉट ऑल बट मेटल्स आर मेलिएबल। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है और वो है हमारा जिंक, यानी कि Zn। और नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो metals have generally high melting point and high boiling point, जबकि सोडियम और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आप देखें तो सीजियम एंड गैलियम कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इतनी लो होती है कि इसे अगर आप अपने हाथ पे भी रखो तो ये मेल्ट हो जाता है। फिर नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होती है। ओके, अब हम देखेंगे थर्मल यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होगी सोनोरिटी। तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है हमारा Hg एंड Pb, जो कि मर्क्यूरी एंड लेड। ये जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और ये मेटल्स के एक्सेप्शन है, ठीक है। और अगर आप नॉन मेटल्स में देखो तो आपको पता ही है कि हमारे पेंसिल लीड जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक फॉर्म होता है कार्बन का। ओके, अब हम जाएंगे अपने लास्ट प्रॉपर्टी यानी कि सोनोरिटी की तरफ, यानी कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। जब भी किसी चीज़ को हार्ड हिट किया जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करे, उसकी एबिलिटी। तो मेटल्स प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड जब भी उसे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट किया जाए। तो मेटल्स आर सोनरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। अब हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी एक डेंसिटी के बारे में हम देख लेते हैं कि डेंसिटी में क्या होता है। मेटल्स में जो होती है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। लेकिन मेटल्स में हाई डेंसिटी क्यों होती है? ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो ज़्यादा होती है। और नॉन मेटल्स जो है उनकी डेंसिटी लो होती है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम आने वाले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखेंगे। तो ओके गाइस, बाय बाय।